श्रीमद् भगवद गीता के 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थात जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, पुरातन है, वो व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि अमुक व्यक्ति को मैंने मरवा दिया या मैंने मारा। ऐसा नहीं होता। देखिए, शरीर अपने कर्मों के भोगते भोगते निर्धारित पथ पर चलता है और अपने कर्मों के अनुसार स्वयं का अंत स्वयं लिख लेता है। और आत्मा तो सबकी शुभ है, शुद्ध है, अतः उसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता। देखिए, यहां ज्ञानी व्यक्ति की बात करी गई है। कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो ना किसी के अंत का कारण है और ना किसी का अंत कर रहा है। ये स्वयं से होने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति क्या है, गुरु क्या है, शिष्य क्या है। गुरु वो है जो ज्ञान के पथ में आगे की ओर अग्रसर है और शिष्य पीछे से उसका अनुसरण करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। जरा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। दो व्यक्ति भूखे हैं और भोजन करने बैठे, और एक व्यक्ति को भूख थोड़ी कम लगी थी और दूसरे व्यक्ति को ज्यादा लगी। एक व्यक्ति ने थोड़ा भोजन किया, उसको तृप्ति हो गई। अब वो दूसरे व्यक्ति को देख रहा है जो कि अत्यधिक भूखा है और भोजन कर रहा है। तृप्ति वाला व्यक्ति भूखे व्यक्ति को देखकर सोचता है कि कुछ समय पहले मुझे भी भूख लगी थी और मैं इसी प्रकार से तीव्रता से भोजन कर रहा था। अब आज मेरी क्षुधा, मेरी भूख कम हो गई है। तो इसी प्रकार गुरु और शिष्य में अंतर होता है। गुरु वो है जो ज्ञान की क्षुधा को मिटा चुका है। अब वो अपने शिष्य को देखता है जो ज्ञान की क्षुधा को, ज्ञान की भूख को मिटा रहा होता है। कालखंड का ही अंतर है। जो आज गुरु है, आज जो कार्य कर रहा है, कल उसका शिष्य भी वही कार्य करेगा जब वो भी अपनी क्षुधा को मिटा चुका होगा। दोनों लोगों की अवस्थाओं में सिर्फ कालखंड का अंतर है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो गुरु होता है, वो जब अज्ञानी व्यक्ति को देखता है तो उसे ये बात ध्यान आती है कि जब मैं ज्ञान की तलाश में था, जब मेरे अंदर ज्ञान की क्षुधा थी, तो मैं भी इसी प्रकार उतावलेपन से व्यवहार करता था। देखिए, जब क्षुधा मिट जाती है तो व्यक्ति सकारात्मक सोचता है, सृष्टि के संलयन के बारे में सोचता है, सभी सकारात्मक पक्षों में विचार विमर्श करता है। जरा सोच करके देखिए। और जब एक निश्चित समयावधि बीत जाती है तो अगले कालखंड के लिए फिर उसको क्षुधा जागृत होती है, फिर वो भोजन करता है और फिर तृप्ति प्राप्त करके कार्य करता है। तो गुरु की भूख जिस आधार पर ज्ञान के लिए मिटी है,
वो अगले चरण के ज्ञान के लिए आगे बढ़ जाता है और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है जब तक कि मनुष्य परमात्मा में मिल नहीं जाता। गुरु ही ब्रह्म बनता है, ब्रह्म से अगले चरणों के लिए आगे बढ़ जाता है और अंततः भगवान में संलयन, मिलन, यही जीव का आधार होता है, जीव का उद्देश्य होता है। और ज्ञान इस सतत प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसको ग्रहण करने के बाद ही एक व्यक्तित्व आने वाले चरणों की ओर आगे बढ़ पाता है। देखिए, जब आपको अपना उद्देश्य पता है, अपने जीवन का अर्थ पता है, तो इस बारे में सोचने का क्या फायदा कि इस सृष्टि में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका कारण आप हैं। आप तो एक अलग उद्देश्य से चल रहे हैं ना। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो उस ईश्वर की सहमति से हो रहा है, वही उसका कारण है। यदि तुम कुछ बहुत अच्छा प्राप्त कर रहे हो तो उसी के कारण प्राप्त कर रहे हो, और यदि तुम कुछ बहुत बुरा प्राप्त कर रहे हो तो उसका कारण स्वयं को समझो, यही ज्ञान है। तभी आप अगले चरणों में चल सकते हैं। ध्यान रखिए, हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा प्राप्त हो रहा है वो भी ईश्वर की वजह से प्राप्त हो रहा है और जो बुरा प्राप्त हुआ उसके बाद वो भी ईश्वर की वजह से प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है। आपने कुछ अच्छा प्राप्त किया, आपका एक स्तर ऊपर उठा। यदि ऊपर उठने के बाद एकाग्रता भंग होती है तो ये सिर्फ जीव की गलती होती है, परमात्मा की नहीं। यदि आप एकाग्र हैं तो निश्चित रूप से समझ लीजिए जीवन के विभिन्न ऊंचे आयाम लगातार प्राप्त करते जाएंगे। परंतु यदि आपकी अवनति हो रही है तो कहीं ना कहीं एकाग्रता में आप फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ये आपके व्यक्तित्व पर हावी हो रहे हैं। यदि आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में फंस रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने देह की समस्याओं में फंस रहे हैं। आत्मा इन सब से मुक्त है। आत्मा को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कुछ नहीं सताता, और यह बात ज्ञानी व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देखिए, वर्तमान एकमात्र सत्य है, इस बात को जानिए। आप भूतकाल में जाकर अपनी कमियों को ठीक नहीं कर सकते, परंतु वर्तमान में सही निर्णय लेकर और सही आचरण करके आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। यह सोचना चाहिए। आत्मा त्रिकाल दृष्टा होती है, परंतु वो त्रिकाल दृष्टा तब बन पाती है जब उसको एक अनुकूल शरीर प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, आत्मा के अंदर जो चेतना है वो किसी भी काल का भ्रमण कर सकती है, परंतु आपको शारीरिक व्याधियों से मुक्त होना पड़ेगा, तब आप त्रिकाल दृष्टा बन सकते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है।